कनाडा वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ जी दोस्तों, कनाडा का एक ऐसा प्रोविंस है जो आप लोगों के लिए लेके आया है पीएनपी प्रोग्राम, जहाँ पे आप कम 1 ईयर के अंदर ही वहाँ पे पीआर ले सकते हो और अपना एक अच्छा फ्यूचर वहाँ पे बना सकते हो। और 1 ईयर के अंदर पीआर मिल जाती है तो आपको आने वाले 3-4 साल के अंदर पासपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, आई होप। तो ये जो प्रोविंस है इसका नाम है नोवा स्कोशिया। जी हाँ दोस्तों, ये है कनाडा का बहुत ही अच्छा प्रोविंस है, जो कि जैसे न्यू ब्रुंसविक है ना, तो उसने भी बहुत सारे लोगों को ऑफर दिया था। वहाँ पे भी आपके 2.5-3 साल के अंदर पीआर हो रही थी। बट ये जो नोवा स्कोशिया ये थोड़ा सा पिछड़ा है, तो इसने और ज़्यादा कम रिक्वायरमेंट्स रखी है। इवन आपको 1 ईयर या 6 महीने के अंदर ही ये पीआर दे देगा। और कुछ प्रोग्राम इसके अंदर ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्ट आपको वो पीआर ही वहाँ से आपको इंडिया से होके चली जाएगी। इसके अंदर तो बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। इसमें किन लोगों की डिमांड है? इसमें एक तो जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन जो काम करते हैं, जो स्किल्ड का काम करते हैं, उन लोगों की डिमांड है। या फिर आप बिजनेस वगैरह वहाँ पे करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों की इसके अंदर डिमांड है। तो बाकी जो भी फुल डिटेल अब आपको मैं दूंगा नोवा स्कोशिया की जो इमिग्रेशन की साइट है, वहाँ पे जाके आपको लाइव सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या उनकी डिमांड है, कि आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, और इंग्लिश आपको कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को लिए देने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से देखनी है, समझनी है, फिर आपको पता चलेगा। फिर भी आपकी कुछ क्वेरी या डाउट रहता है किसी वीज़ा के रिलेटेड, कोई वीज़ा अप्लाई करवाना है, तो आप मेरे को नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो मैं आपकी जितनी हो सकती है ज़रूर हेल्प करूँगा। सो ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई स्किल्ड का काम आता है, अगर आपके पास पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो भाई आपका कनाडा का जो ड्रीम कंट्री है वो आपका पूरा हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहीं बताता हूँ आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो सारा कुछ है वो दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये है अपने सामने नोवा स्कोशिया इमिग्रेशन की साइट, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसमें एक ऑप्शन आता है इमिग्रेंट हेयर। तो जैसे आप जाते हो, इसमें क्या लिखा है, जैसे वंस यू आर रेडी टू मूव टू ब्यूटीफुल नोवा स्कोशिया यू विल वांट टू अप्लाई टू ए नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम NSNP स्ट्रीम के अंदर ये बताया गया जैसे कि। तो इसमें अब क्या है कि नीचे अगर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि नोवा स्कोशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटीज आ गई इसमें। और जो लोग फिजिशियंस हैं उनको भी मौका मिल रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है उनको भी मौका मिल रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं एंटरप्रेन्योर लोगों को बता देता हूँ कि जो लोग खुद का अपना इन्वेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है वो आपको बताता हूँ मैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, एंटरप्रेन्योर ओपन हो चुका है। एलिजिबिलिटी इसमें क्या चाहिए, तो एज जो है वो इसमें आपकी 21 साल से ज़्यादा चाहिए, आप 21 से कम के ना हो। तो इसमें क्या आता है फिर कि आप इसमें जैसे देख सकते हो, वांट टू लिव परमानेंटली इन नोवा स्कोशिया वाइल ओनिंग एंड एक्टिवली मैनेजिंग इन नोवा स्कोशिया, बिजनेस आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। और आपकी जो नेट वर्थ है वो एट लिस्ट मतलब 6 लाख कैनेडियन डॉलर आपकी होनी चाहिए इसके अंदर जो नेट वर्थ है। और आप एक इन्वेस्ट करने के लिए कैपेबल हो कि आप 1,50,000 कैनेडियन डॉलर आप इन्वेस्ट कर सको वहाँ पे। तो ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है। और बाकी इसमें क्या है कि आपके पास एट लिस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आप कोई बिजनेस वगैरह कर सको, ओनरशिप, ये सारा यहाँ पे बता रखा है। और मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ए सीनियर बिजनेस मैनेजमेंट रोल, तो ये दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और बाकी जो CLB है यानी कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है, उसकी भी आपके पास एटलीस्ट 5 उसमें आपके पास होना चाहिए स्कोर जो है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके बाद क्या है, कंप्लीट एंड ऑनलाइन आपको ये करना है EUI, जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, ये करके फिर आप इस तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट करके अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो नीचे आते हैं इंटरनेशनल ग्रेजुएट इन एंटरप्रेन्योर भी इसके अंदर आते हैं, फिर इंटरनेशनल ग्रेजुएट इन डिमांड भी आते हैं। तो मैं अब दो तीन चीज़ जो मेजर वो बताता हूँ, ये सब आप जाके चेक कर सकते हो। जो लोग हाई क्वालिफाइड है ये उनको पता है। तो मैं जो लोग स्किल्ड वर्कर का जो काम करना चाहते हैं उनको मैं ये चीज़ बता देता हूँ, उनको दिखा देता हूँ। इसमें क्या है कि स्किल्ड वर्कर की जैसे आगे एलिजिबिलिटी, इसमें क्या है कि जैसे हैव ए फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर फ्रॉम ए नोवा स्कोशिया एम्प्लॉयर, आपके पास एक इंसान एम्प्लॉयर होना चाहिए जो कि वहाँ पे आपको जॉब देता हो, वो भी फुल टाइम जॉब देता हो, ना कि पार्ट टाइम जॉब देता हो, ठीक है। इसमें फिर क्या आ गया, आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सपोज करो आपको कुक में जाना है तो आपके पास कुक का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके बाद फिर जो आता है जो कैनेडियन CLB यानी कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है, उसके अंदर 4 या 5 आपके पास स्कोर होना चाहिए। 2 ऑप्शन है यहाँ पे। और जो आपकी एज है वो 21 से 55 के बीच में होनी चाहिए, ना तो 21 से कम होनी चाहिए, ना 55 से ज़्यादा होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ओनली आपको 12th यहाँ पे चाहिए। अगर आपके पास 12th की डिग्री है तो आप ये इसके लिए अप्लाई एलिजिबल हो कर सकते हो। हैव द एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग स्किल्स एंड और एक्रीडेशन फॉर द जॉब, आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। लैंग्वेज का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आपके पास CLB यानी कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क का 3, 4 और 5 होना चाहिए। और अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच आती है तो भी आपके पास ये होना मैंडेटरी है। इसके बाद आपने वही करना है जिस तरीके से शो इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर उसके साथ आपको फंड भी शो करने हैं भी, जो भी मेरा सिस्टम है वहाँ पे अच्छे से जाके मैं कर सकता हूँ। तो
कनाडा का जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हो, चाहे वर्क परमिट भी करते हो, पीआर भी करते हो, तो आपको अपना फंड दिखाना ही पड़ता है कि भाई मेरे पास इतने फंड है, मैं कैपेबल हूँ, तो सारा कुछ सेटल कर सकता हूँ। तो इसके लिए फ़ंड भी ज़रूरी है। फिर क्या आता है ऑक्यूपेशन इन डिमांड। इस पे जाके भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ऑक्यूपेशन इन डिमांड में क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिनकी डिमांड है, और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अपना जो है पीआर का प्रोग्राम डाल सकते हो। तो ये अपना खुल चुका है ऑक्यूपेशन इन डिमांड। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्या है कि एलिजिबिलिटी मोस्टली सबके अंदर ही सेम है। आपके पास एक पार्ट है फुल टाइम वहाँ से जॉब ऑफर होना चाहिए, और वो होने के बाद फिर जो मैंने बताया एज 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है उसका 4 या 5 का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फंड आपको शो करने हैं, और 12th इसके अंदर चाहिए, और एज आपकी 21 से 55 के बीच में होनी चाहिए। मोस्टली सबके अंदर यही चीज़ मांगी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। इसमें जो जॉब्स आती है वो आप देख सकते हो, जैसे नर्स एड्स की जॉब आती है, इसमें फूड एंड बेवरेज सर्विस की जॉब आती है, फूड काउंटर अटेंडेंट्स, किचन हेल्पर्स एंड रिलेटेड स्पोर्ट ऑक्यूपेशंस की जॉब इसमें है, और लाइट ड्यूटी क्लीनर की जॉब इसमें है, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर की जॉब इसमें है। जो लोग ट्रक ड्राइविंग में जाना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। ये इसका आगे एनओसी कोड आ गया। और इसके बाद हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स की जॉब है, कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स हेल्पर्स एंड लेबर्स की यहाँ पे भी जॉब आपको लोगों को मिलने वाली है। तो आपके पास एक जॉब ऑफर होना जरूरी है। और बाकी जो नीचे क्राइटेरिया जो यहाँ पे है 1 ईयर एक्सपीरियंस, 21 से 55 के बीच में एज होनी चाहिए, 12th पास आपकी होनी चाहिए, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो कनाडा गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि भाई जो भी हमारे यहाँ उनको लैंग्वेज तो जरूर आनी चाहिए। ये ना हो कि भाई वो लो जीरो ही नु लो, तो फिर अगर जीरो अगर होंगे तो वो किस तरीके से कैसे किसी से कांटेक्ट करेंगे या बात करेंगे। तो इसलिए कनाडा गवर्नमेंट ने हर चीज़ के अंदर ये रिक्वायर कर दिया है कि आपकी इंग्लिश आनी जरूरी है। इसके बाद क्या आता है क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट। जो लोग कंस्ट्रक्शन की लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, आप वहाँ पे इसके जरिए एंटर कर सकते हो। दी क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट जॉब ऑफर पाथवे इज ओनली फॉर पीपल हु हैव ए परमानेंट फुल टाइम जॉब ऑफर फ्रॉम ए नोवा स्कोशिया एम्प्लॉयर। तो आपके पास एक फुल टाइम की जॉब होनी चाहिए, परमानेंट जॉब होनी चाहिए नोवा स्कोशिया के अंदर। योर जॉब ऑफर मस्ट बी इन द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एनओसी बिलो। जो भी इसके अंदर जो अप्रूव्ड एनओसी दी है ना, जो कि नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट ने, तो उसकी लिस्ट नीचे है, तो वो देखिए उसकी कैटेगरी के अंदर ही आपकी जॉब होनी चाहिए, तो आप इस पीएनपी या पीआर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी सेम ही है। तो ये जॉब्स मैं बाद में बता दूँ, पहले बता दूँ कि जैसे इसमें भी वही है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है, एज 21 से 55 होनी चाहिए, और जो इंग्लिश की लेवल है वो आपके पास CLB 4 और 5 होनी चाहिए, और साथ ही आपके पास इनफ फंड भी होने चाहिए। बाकी इसमें एक चीज़ क्या है कि जैसे हैव ए हाई स्कूल डिप्लोमा और प्रूफ यू हैव कंप्लीटेड ए कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपके पास 12 तो होनी ही चाहिए, साथ में आपके पास ये भी होना चाहिए कि अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में इंडस्ट्री के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कुछ ऐसा होता है मैकेनिक वगैरह का, पता नहीं, इसमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। होते हैं इसके कुछ प्रोग्राम जो कंस्ट्रक्शन लाइन के होते हैं, उसका एक बार आपके पास एक्सपीरियंस या उसका डिप्लोमा जो होता है वो होना चाहिए। इसमें कौन सी जॉब्स है, जैसे ये आगे एनओसी कोड आ गई इसके। और जॉब इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जॉब है, होम बिल्डिंग एंड रिनोवेशन मैनेजर्स की जॉब है। इसमें ऑलमोस्ट सारे ही आते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, इंस्टॉलर और रूफर्स जो आगे है ना। अगर नीचे अगर आप देखोगे तो देखो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर्स, ब्रिकलेयर्स, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मशीन्स और क्रेन ऑपरेटर्स, कंक्रीट फिनिशर्स, प्लास्टर्स, रूफर्स एंड सिंगलर्स, है ना, हैवी, ये ऑलमोस्ट सारे ही इसके अंदर आते हैं। तो सबको यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, तो जो लोग इस फील्ड से है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा और क्वेरी चाहिए तो आप भैया इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, जहाँ पे आपकी मैं जितनी हो सकती है ज़रूर हेल्प करूँगा। तो बाकी लास्ट पॉइंट ये अपना नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री। इसके अंदर क्या है कि जैसे देखो दी नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंड, इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है, एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम सिलेक्ट्स हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल हु विश टू लिव इन नोवा स्कोशिया परमानेंटली। इसमें जो हाईली स्किल्ड जो वर्कर्स हो गए ना, जो कि इच्छा रखते हैं कि उनको वहाँ पे नोवा स्कोशिया में परमानेंटली सेट होना है, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और नोवा स्कोशिया इन एन ऑक्यूपेशन, आपकी जो टायर कैटेगरी है उसमें 0 1 2 3 जो भी है ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज़ें आपके पास इसमें होनी चाहिए। इसमें भी वही है, रिसेंट चेंजेस टू द एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, इसमें क्या चेंज किया गया वो आप यहाँ पे पढ़ लेना। तो काफ़ी बड़ा सा है, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और इसके बाद जो आता है ये देख सकते हो एनओसी कोड इसका जो है, इसमें फूड सर्विस सुपरवाइजर्स की है। और इसके बाद इसमें एक्सपीरियंस वगैरह भी आपको चाहिए होता है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। बाकी इसमें नीचे और भी है, एलिजिबिलिटी वही लगभग सेम है, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 21 से 55 आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें वही है, थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसका बढ़ा दिया, 7 के आसपास कर दिया, बाकी 4 5 भी चल जाता है। और बाकी आपको वही है कि थोड़ा फंड वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा।
तो ये जो नोवा स्कोशिया है बहुत ही अच्छा प्रोविंस है कनाडा का, बहुत अच्छे तरीके से आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो, अपना ड्रीम वहाँ पे ले सकते हो। एक बार आप वहाँ पे सेटल हो जाते हो तो जहाँ मर्जी मूव करो, कोई इशू वाली बात नहीं आपको। तो ये था नोवा स्कोशिया का पीएनपी प्रोग्राम जो कि अभी रिसेंटली ही चालू हुआ था। अगर आप भी, आपके पास भी कोई रिलेटिव है वहाँ पे, कोई एम्प्लॉयर है, इसके लिए जॉब कैसे अप्लाई करनी है अपने खुद से, वो भी आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तो उस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि ये आपकी पूरी हेल्प हो पाए और आप भाई 1 ईयर में वहाँ पे फ्री में पीआर कर जाओ। अगर एजेंट के थ्रू जाते तो भाई 50-40 लाख रुपए ले लेते हैं पीआर के नाम पर, ही आप लोगों को पता होगा। सो यह थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।